म्यांमार की सेना इस समय अस्थिरता की दौर से गुजर रही है। म्यांमार की सेना के साथ पिछले कुछ महीनों से सब कुछ बुरा ही चल रहा है। नवंबर के महीने में म्यांमार भारत सीमा पर म्यांमार के सैनिक शिविरों पर लोकतंत्र समर्थक मिलिशिया पीपुल्स डिफेंस फोर्स पीडीएफ द्वारा कब्जा किया गया। उसके बाद करीब 104 म्यांमार सैनिक मिजोरम भागकर आ गए थे। म्यांमार के सैनिकों का भारत के मिजोरम में आना एक बड़ी घटना थी, लेकिन फिर भारतीय वायुसेना द्वारा हवाई मार्ग से मणिपुर के मोरा से उन्हें ले जाया गया, जहां से वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके म्यांमार के निकटवर्ती सीमावर्ती शहर में प्रवेश कर गए। लेकिन अब असम राइफल्स के अधिकारियों के मुताबिक पड़ोसी देश म्यांमार के 151 सैनिक दोबारा अपनी जान बचाने के लिए भागकर भारत आ गए हैं। असम राइफल्स के अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से भारतीय सीमा के करीब के इलाके म्यांमार की सेना और अराकन सेना के लड़ाकों के बीच तेज गोलाबारी हो रही है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को मिजोरम में प्रवेश करने वाले म्यांमार की सेना के कुछ जवान गंभीर रूप से घायल थे। असम राइफल्स के जवानों ने म्यांमार की सेना के घायल जवानों का पहले प्राथमिक उपचार किया। म्यांमार के घायल सैनिकों ने असम राइफल्स के जवानों को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अराकन सेना ने उनके शिविरों पर कब्जा कर लिया। अराकन सेना के कब्जे के बाद म्यांमार के सैनिक अपने हथियारों के साथ भागकर नांगतलाई जिले के तुकिस्तलांग में असम राइफल्स के पास पहुंचे। फिलहाल म्यांमार के सभी जवान असम राइफल की हिरासत में सुरक्षित हैं। म्यांमार और भारत की सीमा पर करीब 25 किलोमीटर तक आने जाने की छूट है, इसलिए म्यांमार से लोग आसानी से भारत पहुंच जाते हैं। वहीं मिजोरम और म्यांमार के लोगों के बीच भी अच्छे रिश्ते हैं। ये रिश्ते ही हैं जो उन्हें शरण देते हैं। मिजोरम के लोग और म्यांमार के लोग दोनों एक दूसरे को अपने पूर्वज मानते हैं। इन सभी कारणों की वजह से म्यांमार के सैनिक और म्यांमार के लोग बड़ी आसानी से भारत के मिजोरम में प्रवेश कर जाते हैं। म्यांमार में चीन ने भी बड़ा तख्तापलट किया था। दरअसल चीन ने म्यांमार में जुंटा सेना को समर्थन देकर चीन ने म्यांमार की राजनीति में एक बड़ा तख्तापलट किया था। चीन बंगाल की खाड़ी तक अपना रास्ता क्लियर करना चाहता था। ये बात है सन 2021 की, जब म्यांमार में जनता की बनाई हुई सरकार को हटाकर सत्ता मिलिट्री जनरल के हाथों में आ गई थी। ये समय उस समय 2 साल का बताया जा रहा था, लेकिन ये सत्ता अभी भी मेजर जनरल के हाथों में ही चल रही है। सेना के अनुसार 2 साल का आपातकाल घोषित था, लेकिन यह आपातकाल अभी भी जारी है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। म्यांमार की इस तरह से भारत में घुसना सही है या फिर गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।